नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के जो प्रश्न हैं दर्शकों ने पूछे हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं कि क्या ईश्वर एक है या अनेक है? एक है तो फिर वह साकार है या निराकार है? तो फिर देवी देवता कौन है? मूर्ति या देव पूजा करनी चाहिए या नहीं? धर्म ग्रंथ वेद हैं, पुराण हैं, हम लोग किन की माने, वेदों की माने या पुराणों की माने? सैकड़ों त्योहार, पर्व, उत्सव और व्रतों में से कौन सा सबसे ज्यादा सही है? पूजा करना चाहिए या नहीं? मंदिर और घर में पूजा करने में क्या फर्क है? भगवान राम और भगवान कृष्ण कब पैदा हुए थे? ज्योतिष को माने या ना माने? और कितना प्राचीन है हमारा हिंदू सनातन धर्म? तो आज की कुछ यही प्रश्न साधकों ने पूछे हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पूछा गया है कि क्या ईश्वर एक है या अनेक है, और अगर वो एक है तो क्या वो साकार है या फिर निराकार है, और अगर वह निराकार है तो फिर देवी देवता कौन है? मंदिर में ईश्वर की प्रार्थना फिर क्यों नहीं की जाती है? तो ईश्वर की जहाँ तक बात है वह सबसे परे है, परमात्मा है, और वही पराशक्ति के रूप में, निराकार स्वरूप में। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि जो निराकार का जो मूल मतलब यही है कि वह ऐसे स्वरूप में है जिसको हम न तो देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, न ही जान सकते हैं, इसीलिए हम उसे निराकार। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड को कितना भी देखिए कम है तो हम उसकी एक छवि ही बना सकते हैं अपनी नजरों में, लेकिन वह पूरी तरह से निराकृत। इसी तरह इन समस्त ब्रह्मांडों का जो रचनाकार है वह इतना ज्यादा विशाल और विस्तृत है कि हम उसकी कोई छवि तो बना सकते हैं, लेकिन उसे आकार रूप में कंप्लीट एक बार में नहीं कह सकते हैं। और अगर हम लोग ब्रह्म सूत्र वगैरह पुराने ग्रंथ, जो दार्शनिक ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें तो उसमें लिखा भी हुआ है, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नेह नये नास्ते नास्ते किंचित, अर्थात ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो फिर देवी देवता कौन है? ईश्वर के प्रतिनिधि स्वरूप देवी देवता और भगवानों की संख्या हमें देखने को मिलती है। देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई गई है, अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता हमारे सनातन हिंदू धर्म में माने जाते हैं, और उनके सैकड़ों की संख्या में गण हैं। और यह सब भगवानों की श्रेणी में भी आते हैं, जो देवताओं से ऊपर की श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम लोग भगवान की श्रेणी में ले लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये देवताओं से ऊपर है। लेकिन जहाँ तक बात की जाती है कि हम उस परमात्मा या पर ब्रह्म को किस रूप में देखते हैं, तो अपनी अपनी समझ से किसी ने उसे सदाशिव के रूप में देखा है, किसी ने उसे परम तत्व विष्णु के रूप में देखा है, और कोई उसे देवी तत्व के रूप में भी देखता है, कोई निराकार परब्रह्म के रूप में देखता है। तो जैसे जिस पद्धति में जिसके गुरु हुए, उन्होंने उस ज्ञान को जितना समझा और जिस रूप में उसे देखना चाहा, वह उसी रूप में उसे दिखाई भी दिए, क्योंकि वह तो सब में सम्मिलित। इसीलिए ज्यादातर आपस में एक दूसरे के प्रति यह उत्पन्न होता है कि यह मेरा जो पूजा पद्धति है या जो मेरे साधना का क्षेत्र है उसमें जो बताया गया तरीका है उसके हिसाब से यह स्वरूप है, और जबकि दूसरे वाले वही व्यक्ति कहता है कि हाँ यह मेरी पद्धति के अनुसार सही है, यानी कि जो ये सोच रहे हैं वह इनके नीचे आते हैं। पर ऐसा नहीं है। जैसे कि बताया ही गया है कि एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक वही परमात्मा सब प्रकार से व्यक्त है, हर प्रकार से हर रूप में वही स्थित है, वही पराशक्ति के रूप में सभी को दर्शन दे रहा है, समस्त कार्यों को चला रहा है और समस्त कार्यों का संपादन करता चला रहा है। वह पूरी तरह अजन्मा है, जिसने जन्म ना लिया हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु होनी निश्चित होती है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब हम देखते हैं कि चाहे अवतारी पुरुष कैसे भी हों, भगवान राम है, कृष्ण है, 10 अवतार भगवान विष्णु के हुए, भगवान शिव के अवतार हुए, देवी के भी, माता के भी अवतार हुए, वह सभी अपने अपने स्वरूपों को त्याग दिए, और कुछ जो भगवान की श्रेणी में आ गए उनकी मृत्यु केवल जब महाप्रलय आती है तब जाकर के होती है। वह मृत्यु नहीं उसको कह सकते, हम उनको कहते हैं कि वापस अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाना, यानी परमात्मा तत्व में यानी पराशक्ति में जाकर के विलीन हो जाना। हम ईश्वर को निराकार क्यों मानते हैं? क्योंकि उसके विषय में ये उपनिषदों में कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, अर्थात उसकी कोई छवि, मूर्ति या स्वरूप नहीं हो सकता है जो कि हम आंखों से देख सकें। और गीता में भी भगवान ने जब अपने विराट स्वरूप को दिखाने की बात की थी तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी उसे देखने की, तब उन्होंने उसके दिव्य दृष्टि दी थी। यही वजह है कि
वह इतना विशालकाय है, इतना विस्तृत है कि ना तो किसी टेलीस्कोप से, ना ही किसी प्रकार की आपकी आंखों से, किसी प्रकार के दिव्य यंत्रों से उसे देखा जा सकता। इसीलिए उसको समझने के लिए केवल अपने अंदर झांककर उसकी कोई ना कोई छवि बनाकर ही उसको हम समझ सकते हैं, अन्यथा उसे समझना ही हमारे समझ में से बहुत परे हो जाएगा। क्योंकि किसी से प्रेम करना हो तब भी उसकी छवि की आवश्यकता हमें पड़ती है, और अगर किसी के प्रति समर्पण चाहिए तो भी, जो जिसे आप छू न सके, जिसे आप देख न सके, जिसे आप जान न सके, हर प्रकार से आपसे वो बहुत दूर है, तब आप उसे कैसे साध। कोई न कोई रिश्ता भी आपका होना चाहिए, तभी आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। चाहे वो रिश्ता माँ बाप भाई बंधु किसी का भी, किस स्वरूप में आप उसे प्रेम कर रहे हैं। कोई उसे मालिक कहता है, कोई उसे माँ कहता है, कोई उसे पिता कहता है। इसीलिए यह भेद भी पैदा हो जाता है, और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितना हम उसके नजदीक जा पाते हैं, उतने ही बड़े देवी या देवता के स्वरूप को हम स्वयं धारण कर पाते, और मृत्यु के बाद उसी देवी देवता में विलीन हो जाते हैं, अथवा वही देवी देवता हम बन भी जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मूल स्वरूप तक पहुंच जाते हैं, जिसको हम परम मोक्ष कहते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि मूर्ति या देव पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर धर्मों में इन चीजों को नहीं माना जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जितना भी ज्ञान है वह सारे के सारे उस परम तत्व से निकल के आ रहे हैं, और जब हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप किस पर ध्यान लगाएंगे। आपको कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। उस विराट को ध्यान में करने के लिए आप कुछ तो सोचेंगे, कुछ तो छवि बनाएंगे, वरना आपका उद्देश्य ही भटक जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आपको किसी लक्ष्य को वेधित करना है, आपको धनुष बाण दे दिया गया या फिर आपको बंदूक दे दी गई, चलिए आप गोली चलाइए और अपने निशाने को पक्का कीजिए, तो आपको कोई ना कोई तो लक्ष्य ढूंढना होगा। आप आकाश में गोली चलाएंगे तो कभी भी नहीं जान पाएंगे कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ भी रहे हैं या नहीं। बस इसी बात को आधार में रखते हुए हमारे पुराने जितने ऋषि और मुनि थे, उन्होंने कहा कि आप किसी भी उनके स्वरूप जिसके माध्यम से अंतिम सत्य तक पहुंचा जा सके, एक प्रतिमा मन में बनानी पड़ेगी। मन में आपको उसको धारण करना होगा। समय के साथ में वही प्रतिमाएं बनकर मूर्तिकार उसी प्रकार पत्थर से मूर्तियां बनाने लगे, और फिर वह मूर्ति को मंदिरों में स्थापित किया जाने लगा ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाए। और फिर यह एक प्रक्रिया चल पड़ी जो समाज में आज व्याप्त है। हमारे यहाँ मंदिर वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर उस देवी या देवता की मूर्ति होती है, और उस मूर्ति के माध्यम से हम उसके तत्व तक पहुंच जाते हैं। हाँ, यह आवश्यक है यह जानना भी कि हम पंच देवों के अतिरिक्त जो भी साधना करते हैं वो केवल लक्ष्य केंद्रित ही होती है, मोक्ष की ओर ले जाने से रोकती है। तो पंच देवों के संबंध में जो से बताया गया है कि कौन कौन है। भगवान शिव, उनके अवतार, भगवान विष्णु, उनके अवतार, माता पराशक्ति, उनके अवतार, भगवान गणेश, उनके अवतार, और सूर्य और उनके अवतार। तो इसलिए इनके अतिरिक्त जिसकी भी साधना की जाती है वह केवल लौकिक साधना बन के रह जाती है। सिद्धि के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, वह एक अलग प्रश्न है। लेकिन अगर पूर्ण मोक्ष की ओर ले जाने वाली बात की जाती तो वह एक अलग बात हो जाती है। उसमें पंचदेवों का ही सहारा आपको लेना पड़ता है, उसके अतिरिक्त नहीं, क्योंकि यह प्रमाणिक है और इस रास्ते से गए हुए लोग अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंच जाते हैं, क्योंकि यह स्वयं भी साक्षात्कार कर चुके हैं उस परम तत्व का। क्योंकि भगवान जब कोई भी इस प्रकार कहते हैं तो वह उस तत्व को अपने अंदर पूरी तरह देख चुके होते हैं, तभी वह उद्घोषणा करते हैं। वह बड़े से बड़ा देवता उद्घोषणा करता है कि मैं ही परमात्मा, और जब तक उसने स्वयं उस तत्व को अच्छी तरह नहीं देखा है, समझा है, तब तक वह उद्घोषणा भी नहीं कर सकता है। ऐसा ही गीता में हुआ है, ऐसा ही शिव पुराण में हुआ है, ऐसा ही शाक्त पुराण में हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न आता है कि धर्म ग्रंथ वेद हैं या पुराण है, वेदों की माने या फिर पुराणों की माने। तो अगर सत्य दृष्टि से देखा जाए तो हम जानते हैं कि सदैव सर्वोत्तम जो है उन्हें वेद ही माना जाता है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के ही अंतिम ज्ञान को हम वेदांत और उपनिषद के रूप में देखते हैं, और वही वेदांत या उपनिषद जो है उसका वर्णन हम श्रीमद् भागवत पुराण के एक भीष्म पर्व के खंड गीता के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सर्वोत्तम क्या है, वेद ही है। और जो पुराण लिखे गए हैं, असल में यह क्यों किया गया इसको भी समझना आवश्यक है कि हमारे जो वेद है उसका जो ज्ञान है, जब आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसको
कथा और कहानी के माध्यम से उस सत्य को समझाने का जो प्रयास होता है वह पुराण होता है, ताकि साधारण व्यक्ति भी उस रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ सके। और इस रहस्य को समझाने की जो पद्धति है वो कथाकारों के माध्यम से चलती चली आ रही है, वेद व्यास पद्धति के माध्यम से। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तो वह व्यक्ति भी केवल कथा ही सुना पाएगा, उसके आध्यात्मिक रहस्य को नहीं बता पाएगा, क्योंकि कथा बांधे रखती है लेकिन सत्य को भी आपको बताना है जो वेदों में कहा गया है। इसी प्रकार अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि सैकड़ों त्योहार हैं, पर्व हैं, हमारे यहाँ उत्सव हैं, व्रत हैं, इन सब में सबसे अच्छे कौन है, धर्म सम्मत कौन है? तो देखिए, उत्सव और व्रत जो हैं हमारे हिंदू समाज में, उसमें सौर मास और चंद्र मास और नक्षत्र मास, यही सारी चीजें हमारे यहाँ किसी विशेष दिन को शुभ बनाती हैं, वही जयंती के रूप में कहलाती हैं। यानी कि सूर्य और चंद्रमा यही निर्धारित करते हैं किसी भी बड़ी घटना को। देखिए, जब उत्तरायण सूर्य होता है तब अच्छे दिनों की शुरुआत मानी जाती है, यानी कि जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी को हम मकर संक्रांति 14 जनवरी की जो पास पड़ती है उसके रूप में मनाते हैं। वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है, उसके इसमें 4 का महत्व है, जो मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ संक्रांति विष्णु पद संज्ञक मानी जाती हैं। मिथुन, कन्या, धनु, मीन संक्रांति षड शीति संज्ञक मानी जाती हैं, और मेष, तुला और विषुव संक्रांति संज्ञक, कर्क और मकर संक्रांति को आयन संज्ञक कहा जाता है। कहते हैं उत्तरायण का समय देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन का समय देवताओं की रात्रि होती है। वैदिक काल में उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को क्या, पितृयान कहा जाता है। इसीलिए जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आए तब तक भीष्म पितामह ने कहा कि मैं देह को नहीं त्यागूंगा, क्योंकि अगर दक्षिणायन में मैंने अपनी देह यानी शरीर को त्याग दिया जब वह बाणों से आच्छादित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े थे, तो मुझे पितृलोक जाना पड़ेगा, पर मैं देवलोक जाना चाहता हूँ, यानी स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो मकर संक्रांति के बाद जो माघ मास में उत्तरायण के सभी शुभ कार्य वो शुरू होते हैं, और दक्षिणायन में सभी कार्य रोक कर व्रत किए जाने का महत्व माना जाता है। दक्षिणायन सूर्य जब दक्षिणायन में होता है तो व्रतों का समय शुरू हो जाता है। व्रत का समय 4 माह रहता है, जिसे हम चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास के प्रथम श्रवण मास को सर्वोपरि माना जाता है। सौर मास 365 दिन का और चंद्र मास 355 दिन का होता है। इससे जो है 10 दिन का अंतर लगभग दोनों में आ जाता है, और यही 10 दिनों का जो चंद्र मास होता है, ऐसे में बड़े हुए दिनों को ही हम मलमास या अधिक मास कहते हैं, यही जुड़ के मलमास बनता है। को पता है कि हमारे यहाँ चंद्रमा के आधार पे ही महीनों का निर्माण किया गया है, और जिस नक्षत्र में चंद्रमा रहता है उसी में विशेष पर्व भी पड़ते, जैसे कि चैत्र मास जो होता है वो चित्रा नक्षत्र के सारण, विशाख मास विशाखा, ज्येष्ठ मास ज्येष्ठा, आषाढ़ मास पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा ये सतभिषा में जो होता है, श्रवण नक्षत्र, भाद्रपद के माध्यम से, अश्विन के माध्यम से, कार्तिक कृतिका नक्षत्र के माध्यम से, मार्गशीर्ष मृगशिरा के माध्यम से, पौष पूर्वा वसु के, माघ मघा से, फाल्गुन जो पूर्व फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी होता है इनके माध्यम से। तो ये हमारे यहाँ हिंदी के महीने हो जाते हैं, यानी कि चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, यानी अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, इससे हम जान सकते हैं कि जितने भी शुभता वाली बातें आती हैं वो पूर्णिमा से और चंद्रमा के जो विशेष नक्षत्र हैं उनके माध्यम से ही शुभ त्योहार या दिन आते। पूजा और आरती जो है ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो पूजा जो है घर पे करनी चाहिए या मंदिर पे करनी चाहिए? तो देखिए, पूजा आप घर पे भी करेंगे और मंदिर में भी जाकर कर सकते, लेकिन मंदिर में हमेशा हम देखते हैं कि भीड़ होने की वजह से सही प्रकार से पूजा वहाँ पे नहीं हो सकती है, सिर्फ दर्शन होते हैं। लेकिन लोगों के पास समय का अभाव रहता है, इसलिए मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर जाने पर हमारे अंदर श्रद्धा भाव और ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि हम जब कई लोगों को पूजा करते देखते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है। और एक नियम भी होना चाहिए कि जब हम मंदिर में जाएं तो जैसे कि अन्य धर्मों में उसके बाद कुछ ना कुछ, अगर क्रिश्चियनिटी में है तो फादर, मुसलमानों में है तो नमाज के बाद उनके अपने जो भी उद्घोषणा होती है, अन्य ग्रंथों में भी या अन्य धर्मों में भी इसी प्रकार होता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ दर्शन करके हम लोग चले आते हैं। वहाँ पर जो वहाँ का मुख्य पुजारी होता है या वहाँ कोई संत होना चाहिए जो कुछ न कुछ प्रवचन अवश्य दे, तब हम लोग वहाँ से कुछ सीख के आए, एकता स्थापित हो। यह हमारे यहाँ नहीं होता है। इसे आप जो भी समझा जाए या यूं कहिए कि हमारे लिए यह व्यवसाय की तरह कार्य करने की पद्धति हो गई है। पंडित जी को सिर्फ दक्षिणा से मतलब है, ज्ञान देने से नहीं है। खैर, यह एक अलग प्रश्न है।
लेकिन अगर पद्धति की बात की जाए तो हम लोग घर में प्रार्थना, स्तुति, ध्यान साधनाएं, कीर्तन, भजन, पूजा, आरती इत्यादि कर सकते हैं। आप जो है 4 प्रहर जो दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात के होते हैं, इन समय भी आप पूजा कर सकते हैं। 8 प्रहरों में कभी भी पूजाएं की जा सकती हैं, यानी कि जो पूर्वाहन है, मध्याहन है, अपराहन है और सायंकाल है, ये होता है दिन का 4 प्रहर। रात के 4 प्रहर होते हैं प्रदोष, निशित, त्रियामा और उषा। तो इन समय कभी भी आप साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ चीजों पर ध्यान रखें, जैसे कि घर में 2 शिवलिंग, 3 भगवान गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा माता की मूर्ति, गोमती, 2 गोमती चक्र जिसे कहा जाता है, 2 शालिग्राम, ये अगर आप एक साथ रखेंगे तो गृहस्थ मनुष्य के जीवन में अशांति होती, ऐसा माना जाता है। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान राम और भगवान कृष्ण कब पैदा हुए थे, इसका प्रमाण जो है बताइए। तो ये माना जाता है कि ईस्वी पूर्व 5114 वर्ष पूर्व और 2016 वर्ष यानी कि 7130 वर्ष पूर्व भगवान राम का जो है जन्म हुआ था। तो अलग अलग वैज्ञानिक शोधों के आधार पर ये जो निकाला जाता है, ये ज्यादातर कुंडली के आधार पर ही निकाला गया है, क्योंकि जैसी लग्न भगवान राम की है, उस लग्न की स्थिति के आधार पर ही ये सब चीजें हम लोग समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण के संबंध में कहा जाता है कि 8वें मनु वस्वत के जो मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि जब 7 मुहूर्त निकल गए तो 8वां उपस्थित था। उस वक्त आधी रात के समय शुभ लग्न में देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से यह स्थिति जब बनती है तो ये मानी जाता है कि 3112 ईस्वी पूर्व श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। और इसके अलावा आर्यभट्ट ने भी पता लगाया था कि महाभारत का जो युद्ध है वो 3137 ईस्वी पूर्व हुआ था और उसी के युद्ध के लगभग 35 वर्ष के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पाँव में बहेलिये ने तीर मारा था और तब उन्होंने अपनी देह छोड़ी थी और उसी दिन से कलयुग का भी आरंभ माना जाता है। कहते हैं भगवान कृष्ण की उम्र उस वक्त 119 वर्ष थी। तो इस प्रकार से यह नक्षत्रीय गणनाओं के आधार पे और खासतौर से लग्न कुंडली के आधार पे यह चीजों को रचना की गई और पता लगाया गया है। देखिए, हर हिंदू को अपनी जन्म पत्रिका अवश्य बनवानी चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। विदेशों में केवल या किसी भी देश में चले जाइए, केवल जन्म की तारीख और जन्म का समय ही महत्वपूर्ण माना जाता है, पर हमारे यहाँ इसकी के आधार पर, यानी कि जितने बजे आप पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, उस वक्त ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, इसके आधार पर लग्न कुंडली बनाई जाती है और इससे आपका भविष्य भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। ज्योतिष एक अलग विषय है, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है किसी के भी बारे में। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुंडली अवश्य बनानी चाहिए। हालांकि ज्योतिष को पढ़ना और उसका व्याख्यान करना बहुत ही कठिन विषय है। कारण क्या है, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के आसपास रहने वाले लोगों के भी ग्रह उनके ऊपर भी असर डाल रहे हैं। वह जिस देश में रह रहा है उस देश का भी अपनी कुंडली है, उसका भी असर आ रहा है और इन सब के सम्मिश्रण को देखते हुए उस व्यक्ति का भाग्य निर्धारित होता है। इसीलिए सारे ज्योतिषाचार्य सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाते और इसकी वजह से ज्योतिष विज्ञान बदनाम भी होता है। लेकिन इन चीजों का प्रभाव बहुत स्पष्ट और तीव्र होता है, यह बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जो इन गणनाओं को सही प्रकार से देख पाए, समझ पाए और जीवन में ला पाए, तभी वो बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता सकता है। तो ज्योतिष के संबंध में भी यही अगला प्रश्न आया है कि हम ज्योतिष को माने अथवा ना माने। देखिए, ज्योतिष आपको आगे आने वाले भविष्य का एक अच्छा संकेत देता है। अगर आपको संकेत मिल जाता है तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आपको कोई कांटा नहीं लगेगा। जैसे कि आपको पता है कि भाई आने वाला समय मेरे लिए अच्छा है, तो आप जो काम कर रहे हैं उस और तीव्रता से करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय आपके लिए खतरनाक है, तो किस क्षेत्र में खतरनाक है, मान लिया आपको पता लगे कि आपको कोई व्यक्ति धोखा दे सकता है, तो आपसे जो भी काम कीजिए, चाहे वो लिखाई पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी पर ट्रस्ट या विश्वास करना हो, तो उसको डबल चेक कीजिए। तो इससे क्या होगा, ज्योतिष के आधार पे कि आप जान चुके हैं कि अब आपको इस वक्त धोखा मिलने की संभावना है, तो आप तैयार रहेंगे तो ग्रह आपको अपनी लपेटे में पूरी तरह नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप पहले से तैयार हैं। ऐसे ही जैसे किसी व्यक्ति को बता दीजिए कि अभी आप गाड़ी से जा रहे हैं, सामने वाले मोड़ पर आपका एक्सीडेंट होने की संभावना है,
तो व्यक्ति अपनी गाड़ी की गति को धीरे कर लेगा और अगर उसका एक्सीडेंट होता भी है तो उसे बहुत कम चोट। ज्योतिष भी यही कार्य करता है। ज्योतिष को इसीलिए जीवन में सम्मिलित करना चाहिए ताकि हम पूर्व आंकलन कर सकें कि ग्रह हमें हमारे किस पाप का दंड देने वाले हैं और हम अपनी बुद्धि से उसके प्रभाव को कितना कम कर सके। हालांकि पूरी तरह उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम भी किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि रावण को जब यह विश्वास हुआ कि उसका मृत्यु का कारण शनि देव ही बनेंगे, तो उसने क्या किया, उसने नवग्रहों के साथ शनि को भी बांध करके अपने यहाँ रख लिया था। अब वहां पर ग्रह का बंधन का अर्थ ये था कि तांत्रिक पद्धति से उसने शनि ग्रह को वहां पर उसकी शक्ति की या उसकी ऊर्जा को कैद कर लिया था। इसीलिए स्वयं हनुमान जी को जाना पड़ा और शनि देव को आजाद कराना पड़ा था, तब जाकर के ही रावण की मृत्यु हो पाई। तो यह सब उदाहरण है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष महत्वपूर्ण है, लेकिन हर एक ज्योतिषाचार्य पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान और उसकी स्थितियां अलग अलग हैं। किसी चीज को समझना और गहराई में उतरना, यह दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि हमारा हिंदू सनातन धर्म कितना प्राचीन। देखिए, वेद पुराण, रामायण हो, महाभारत हो, इन सब को अगर आप पढ़ते हैं तो कई कल्पों, कई युगों का उल्लेख मिलता है। ये माना जाता है कि धर्म की शुरुआत ब्रह्मा जी से होते हुए, उनके पुत्रों से होते हुए, भगवान विष्णु शिव से होते हुए, वैवस्वत मनु के माध्यम से चलकर, कहते हैं 7वें मनु वैवस्वत मनु जो थे, उनसे चलकर ब्रह्म ज्ञान भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा था, जिसका उपदेश उन्होंने गीता के एक श्लोक के माध्यम से भी किया था और उन्होंने बताया था। तो शोध करने से पता चलता है कि हमारे समाज में, या यूं कहिए हमारी पृथ्वी पर, हिंदू इतिहास की शुरुआत लगभग 90,000 वर्ष पूर्व हुई होगी, जिसमें भी 16,000 से 20,000 वर्ष पूर्व हमें दिखाई पड़ता है, यह समझ में आता है कि हमारी जो प्रजाति है वह अपनी स्थिति को ले पाई। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली हैं कि अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं तो जो हमारे कलयुग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, ये जितने भी हमारे खंड समय के, यह हमारी पृथ्वी को दर्शाते हैं, यह समस्त ब्रह्मांड को दर्शाते। तो सत्य यह है कि यह समस्त ब्रह्मांड को दर्शाते हैं और अलग अलग पृथ्वियों के अलग अलग समयों के आकलन को लेते हुए यह बातें बताई जाती। इसीलिए कई बार यह विभेद पैदा हो जाता है, जिसको लोग समझ नहीं। तो यह थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।